Hi guys, good morning. This is the day 19 today of the Crash Course batch and date is 21st of February. आज 21st फरवरी है आपका फ्राइडे और वी आर हैविंग नियर बाई 90 डेज स्टिल इन माई हैंड. अपने हैंड में, मेरे हैंड में अभी भी आपका 90 डेज के आसपास है बेटे. एज वी हैव प्रोमिस्ड ऑल ऑफ यू टू फिनिश द कोर्स इन 60 क्लासेस. तो आज 20 क्लास के आसपास हो जाएगा शाम और सुबह मिला करके. तो 40 डेज़ बचेगा और 90 डेज़ है. तो 40 डेज़ प्लस आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी हो रहा है, बच्चे का चल रहा है या चलने वाला है. तो आपको टेंशन नहीं ले, आराम से कोर्स ख़त्म होगा. और 40 डेज़ और चाहिए, 42 डेज़ और चाहिए. हमारे पास 90 डेज़ है. ओके ना. तो क्वेश्चन अपन चल रहे थे. लास्ट क्लास में क्या देखा था? फंक्शनल इक्वेशन. क्या देखा था? फंक्शनल इक्वेशन. इस पर मैं 15-20 क्वेश्चन आज करूंगा अभी, और इवनिंग सेशन में अगेन 15-20 डेज क्वेश्चन चलूंगा बच्चे, ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन फंक्शनल क्वेश्चन का आएगा आपका छूटना नहीं चाहिए. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. ये क्वेश्चन है आपके पास. देखो क्वेश्चन में क्या है बच्चे. क्वेश्चन है इफ एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन. प्लीज ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट बेटे, ज्वाइन फास्ट. मिस्टर जयदीप, श्वेता, ठीक है, नितेश आनंद, विनीत आनंद, नकुल बी प्लीज बेटे बी अटेंटिव, थोड़ा सा ध्यान रखें. हाँ, क्वेश्चन बच्चे इफ एफ एक्स भी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन. रिलेशन कैसा है? रिलेशन ये दिया है बच्चा. देखो तो ये रिलेशन दिया हुआ आपके पास है. इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, अपने पास इसको ठीक से लिखता हो बच्चे. ऐसे लिख दिया हमने. वाह. अब यहाँ क्या करने का? अब देख बच्चे क्या करना आपको है. तो इसको ब्रेक करके एफ एक्स का वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहला मोटिव क्या है? इसको ब्रेक करना, खोलना है बच्चा. तो देखो बच्चे ये फंक्शनल इक्वेशन का पार्ट है, बड़ा बेसिक पार्ट है. इस पार्ट के क्वेश्चन आसानी से बनेगा आपका. तो क्या करना, सबसे पहले इसे हटाओ. तो आप अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट. यहाँ से सॉरी, ये अपने पास कैंसिल बच्चे. यहाँ से देखो तो ये बच्चे अपने पास ये कैंसिल आउट. यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल आउट. तो ये बचेगा आपका एक्स प्लस वाई. अब हो क्या गया बच्चा? देखो तो गौर से क्या बनेगा. ये बनेगा अपने पास फंक्शन ऑफ, ये बनेगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. दिस इक्वल्स टू 4xy. हाँ या ना? टेल मी हाँ या ना. इज इट ओके टू ऑल माय डियर? इज इट ओके टू ऑल? अब कुछ नहीं करना. x प्लस वाई का फंक्शन है, x माइनस वाई का फंक्शन है. इसे लिख सकते हैं आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. अब देख बच्चा क्या करोगे आप. आपको कुछ नहीं करना. ये प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ अरेंज कर लो. काम बन गया आपका. इसे बोलते हैं बॉन्डेज थ्योरी. इक्वेट करना है सेम नेचर को. क्या करना है? इक्वेटिंग द सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल. तो प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ, एक साथ कर बच्चे. तो यहाँ से बन के आ गया ये. इट विल बी फाइनली एक्स प्लस फंक्शन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. दिस इक्वल्स टू व्हाट? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. सो फाइनली फंक्शन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट? इट इज़ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. ये बनेगा आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. और वाई जीरो कर बच्चा. वाई जीरो करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू अपने पास आ गया एक्स क्यूब. हाँ या ना? यही आंसर हो गया बच्चा, यही आंसर हो गया अपने पास. अब सिंपली क्वेश्चन में क्या चाहिए? देखो तो क्वेश्चन को चाहिए बच्चे. देखो क्या करना अपने पास क्वेश्चन में. ये चाहे इंटीग्रेशन. ऊपर आपका हो गया एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर में हो गया अच्छे एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब माइनस वन. दिस बच्चे इसे कैंसिल करोगे. इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो आप. इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. ऊपर हो गया आपका dx. देख बच्चे ये हो गया tan इनवर्स के फॉर्म में. हो गया कि नहीं? ये हो गया 1/a 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 दिस वन प्लस कॉन्स्टेंट के. ये आपका आंसर हो गया. बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आर यू गेटिंग ऑल?
बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से चलेंगे बेटे। मैथ बहुत ही आसान टॉपिक है, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बट आपको आसान दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे फंक्शन में ये फंक्शनल इक्वेशन है, ऐसे आपको डे आपका 18 में ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। फिर भी आप देखो क्या करने का, आपको क्वेश्चन में सबसे पहला काम है इफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, इफ हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है ये डाटा गिवन है। क्या गिवन है जरा देखो तो, आपके पास गिवन है ये डाटा, बिल्कुल सही बच्चा। अपन लोग लिखते क्या है, अपन लोग लिखते क्या बच्चा देखो तो, अपन लोग लिखते बच्चे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर पार्शियली, इससे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेगा एक्स के लिए, सो इट विल बी फंक्शन एक्स वाई, ठीक है ना। फंक्शन एक्स वाई बच्चे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे पार्शियली, तो ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ से ठीक करना होगा। एक्स इंटू वाई हो चाह, तो इसका भी तो करोगे ना, इसका क्या हुआ एक्स इंटू वाई का एक्स के लिए करेंगे बच्चे तो वाई कॉफ दिस वन, एंड अगेन एक्स के लिए करोगे तो हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया आपका 0, ये हो गया बच्चे देखो तो एक्स वाई है एक्स के लिए हो गया तो ये बन गया वाई माइनस 0, एक्स के लिए करेंगे बच्चे तो क्या हो गया देखोगे फिर से ये 1 और ये हो गया 0, सही है। एफ डैश एक्स 0 या वाई 1 एंड 0, अब कुछ नहीं करने का। अब इसको ठीक कर बच्चे तो ये लिख दोगे एफ डैश वाई का वैल्यू एफ डैश एक्स अपॉन वाई प्लस 1 और माइनस 1 बाई वाई, ये पार्ट हो गया 1। अगेन इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो बच्चे, डेल वाई करोगे तो क्या बनेगा एफ डैश एक्स वाई, वाई के लिए एक्स आ गया बच्चा। अब ये हो गया 0 एफ डैश वाई, वाई के लिए हो गया एक्स और माइनस हो गया 1, माइनस हो गया एक्स का हो गया 0, वाई का हो गया 1। फिर से सेट कर बच्चा, तो ये कंडीशन आ गया एफ डैश एक्स वाई का वैल्यू एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो बच्चे ये पार्ट बन गया सेकंड नंबर, दोनों इक्वेट करोगे देखो क्या बना अपने पास, दोनों इक्वेट कर बच्चा तो ये बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 1 बाई वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 1 साफ हो गया बच्चे। अब देख तो चाह एक्स वाला पार्ट एक तरफ वाई वाला पार्ट एक साथ करोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एफ डैश वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, इधर क्या हो गया बच्चे ये हो गया आपका एफ डैश एक्स माइनस 1 अपॉन वाई एफ डैश वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स एक तरफ बच्चे, अब एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, तो ये हो गया एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस 1 वाई इंटू एफ डैश वाई माइनस 1, दिस इक्वल्स टू के, बोलो हाँ या ना, सही है ना। अब यहाँ से ठीक करो अच्छा, एफ डैश एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू के वाई एक्स प्लस 1 कर दो बच्चे, इस 1 को हटाओ वहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का वैल्यू ये हो गया के लॉग एक्स प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में एक्स 0 चाहिए तो सबसे पहला कंडीशन होता है एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा आपका एफ 0 इक्वल्स टू एफ 0 2 टाइम और बाकी सब 0, तो ये कैंसिल हो गया एक। देखो उससे क्या बनेगा, एफ 0 का वैल्यू बनेगा 2 वैल्यू, एक तो बनेगा आपका एफ 0 का वैल्यू हो गया आपका दोनों होता है उससे नहीं काटना था, 0 1 है, 0 1 है बच्चा, 0 1 है देखो तो 0 1 है क्या, वो नहीं 1 तो है ही नहीं बच्चे, 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये सीधे हो गया बच्चे 0। हाँ बच्चे तो इसका एफ 0 0 हो गया बच्चे, 2 एफ 0 में से एफ 0 हो गया, एफ 0 बचा, एफ 0 क्या हो गया बच्चे, एफ 0 0 हो गया, राइट बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चा एफ 0 0 हो गया, तो एफ 0 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका वैल्यू लाना है, तो F1 है क्या, F1 डैश है और 1 देते हैं तो क्या हो गया F1 1 1 1 1 भी लाते हैं बच्चे, देखो तो 1 भी लाते हैं, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 लाते हैं तो ये बनेगा आपका F1 2 F1
+1 -1 बच्चे देखो तो क्या करना अब, ये पार्ट एक गया यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से गया बच्चा, तो F1 का वैल्यू हो गया 1, यही काम देगा। ये एक पार्ट बन गया आपके पास। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा फंक्शन के फॉर्म में, फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में, तो सबसे पहला मोटिव होता है x और y का वैल्यू 0 या 1 रख करके x0 का वैल्यू निकाल लोगे, बाद में c हटाने में काम देगा, बाद में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हटाने में काम देगा। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे क्या बना अपने पास, अब इसको लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पे F1 लिखता हूँ। F1 क्या है बच्चे, 0 लिख नहीं सकते, log 0 डिफाइन नहीं होगा, इसे नहीं लिख सकते। ये हो गया k इंटू, ये बन गया 0 प्लस x प्लस c, x हमारे हमने रखा था 1, x क्या रखा था बच्चे, x रखा था 1। तो देख बच्चे ये 0 हो गया, F1 1 है तो ये कैंसिल हो गया बच्चा, इसका मतलब क्या हो गया, c हो गया 0, c 0 हो गया। सो fx का वैल्यू, fx मस्ट बी k log x प्लस x। अब देख बच्चे अगेन गिवन है f'1 4 है बच्चा, f'1 4 गिवन है तो इसको 4 रखोगे, तो f'1 ये हो गया k अपॉन f'1, तो f' का हिंट था क्या, f' यहाँ से रख सकते थे, खैर कोई बात नहीं बच्चे, f'1 तो k अपॉन x, अब +1 सही है। अब f'1 हमारे पास 4 है, तो ये हो गया k + 1 = 4, तो k बराबर हो गया 3। आंसर हो जाएगा fx का वैल्यू अपने पास, fx का वैल्यू हो गया 3 log x प्लस x। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए बच्चा, अब क्वेश्चन में अपने पास सही है i का वैल्यू, fx क्या है बच्चे, fx हो गया आपका 3 log x प्लस x अपॉन x है, अपॉन x है बच्चा, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 3 ln x बाई x dx, अब प्लस dx। अब यहाँ से क्या हो गया, log x का dc है बच्चा, तो ये हो गया ln x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस k। ये आंसर हो गया, बोलिए सही है क्या, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बोलोगे। जयदीप, नितेश, विनीत आनंद, साक्षी, श्वेता, सेजल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नकुल बनाएगा बच्चे। नकुल कहाँ गया, ठीक है ना, बनेगा क्या। अब देखो बच्चे, अब हमने कहा था बच्चे, पहले आपको बताया था बच्चे क्या करना, इफ इंटीग्रांड इज गिवन, if function given as integrand, if function is given as integrand, then we need to differentiate the function to get it out। अगर आपका जो फंक्शन है उसे fx है, इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ है, इंटीग्रांड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे समझो कोई फंक्शन अगर घर के अंदर बंद है तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी वो बाहर आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं करने का, तो अपन सोल्यूशन लिखते हैं बच्चा, सोल्यूशन लिखते हैं 0 to x ft dt, x माइनस 1 to x लिमिट चेंज किया तो ये हो गया t ft dt। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करना, अब इसको आपको क्या करना बच्चे, अब देखो तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे, डी डिफ्रेंशिएशन, तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ x, ये हो गया 1 माइनस में x fx दिस वन। अब यहाँ से fx कॉमन लोगे, इसको ले जाओ लेफ्ट में, fx कॉमन लोगे तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1। अब आपको चाहिए क्या, f1 चाहिए, तो 1/2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर, बोलो हाँ या ना, ये हो गया आपका आंसर, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबको आप बन रहा है ना, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट देखो तो एक क्वेश्चन अपने पास फिर से आ गया बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन में क्या करने का, देख बच्चे ये क्वेश्चन को आप ऐसे उठा लो, अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ये ले लिया बच्चे, फंक्शन रियल टू रियल पॉजिटिव है बच्चे, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस वन, f1 गिवन है, fx चाहिए, तो देखो बच्चे 0 रखोगे तो 0 0 हो जाएगा, तो f1 से काम चल जाएगा। आपको काम क्या है बच्चे, आपका जो काम है इससे चल जाएगा। अब देखो बच्चे अपन क्या करेंगे, x हमारे पास है तो इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा x इंटू
एक्स इंटू ये रहने दो, ठीक तो है अपने पास। आधा बच्चा सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे। डिफ्रेंशिएशन एक्स का हो गया 1, तो 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ टी डी टी प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एफ एक्स। यहाँ u है, ये v है बच्चा, ये v है, ये u है, तो डी सी ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड, डी सी ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट हो गया। दिस इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ एक्स, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से क्या करने का है, ये पार्ट कैंसिल हो गया इस पार्ट 1 से, ठीक है ना। अब देखते बच्चे क्या बना अपने पास। अब अपने पास बच्चे क्या बच रहा है, अब इसके पास बच रहा है, देखो क्या, ये बन गया 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स। सही है क्या, माइनस में एक्स स्क्वायर बच्चे राइट में गया तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स हो गया। रीडिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा बच्चे, रीडिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन अंदर है तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स एफ एक्स, ये बनेगा आपका 2x इंटू एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना। अब देख बच्चे क्या करोगे, तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन लोगे, एफ एक्स कॉमन लो बच्चा, एफ एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 3x 1 माइनस एक्स है, माइनस 2x हो गया, 1 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये हो गया 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन गया लॉग एफ एक्स, ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस हो गया 3 1 बाई एक्स है तो हो गया आपका ln x प्लस कांस्टेंट के। अब कुछ नहीं करना। अब देख बच्चे क्या गिवन है, f1 1 है बच्चा, f1 1 है तो यहाँ लिखोगे लॉग f1 तो माइनस 1 0 प्लस के। तो ये देखते बच्चे क्या हुआ, f1 1 बच्चे तो ये हो गया 0 हो गया, तो ये क्या बन गया, तो k बराबर हो गया 1, k बराबर हो गया आपका 1। सही है ना। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग एफ एक्स माइनस 3 लॉग एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब देखते बच्चे क्या हुआ, ये 3 यहाँ ले आओगे तो यहाँ से हट जाएगा 3। अब देखिए तो बच्चे क्या हो गया, ये बन गया लॉग एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो गया आपका एफ एक्स। ये बच्चे बनेगा क्या, एक्स क्यूब इंटू ई का पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। दिस इज द आंसर बच्चे, बोलो हाँ या ना। एफ एक्स सही था, ये एफ एक्स आ गया। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका बन रहा है, आ रहा मज़ा, मज़ा लेते रहो बच्चे। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे उसी पैटर्न पे फिर से है। प्रॉपर्टी 4 की बात भी कर रहा, प्रॉपर्टी 6 की बात भी कर रहा बच्चा। तो देख तो जरा गौर से देखो तो क्या करना, ये फंक्शन टी में है तो टी डी टी है, यहाँ से टी क्यूब डी टी है, तो ये पार्ट हो गया ऑड फंक्शन है 0। ये फंक्शन ऑड है बच्चा, ऑड है बच्चा, इसलिए 0 हो गया, माइनस एक्स से एक्स है। तो अब इसको ठीक कीजिए, कुछ तो रहा नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या रहा, क्वेश्चन में रहा बच्चे अपने पास 0 टू एक्स दिस वन साइन एक्स cos x minus x minus 1 equals to 0. 0 this ft dt sin x cos x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते बच्चा, देखो तो इसको हटा दो, अब लगा बच्चे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो गया, तो ये बनेगा आपका एफ एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स minus 1 equals to 0. So fx equals to what? Fx equals to nothing. It is sin x minus cos x plus 1. इसका मैक्स मीन वैल्यू क्या होता है बच्चे, इसका मैक्स मीन होता है बच्चा, इसका मीन होता है कितना, -√2। इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया √2। तो रेंज क्या बना बच्चे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बन गया अपने पास
1 माइनस रूट टू एंड 1 प्लस रूट टू, ये इसका रेंज आ गया। देखो चाहिए क्या अब सम मोड डिस्कशन। F0 की बात करोगे तो F0 में ये हो गया 0, -1 + 1 कैंसिल, F0 0 हो गया, रेंज भी सही हो गया, फंक्शन मेन वन इनटू भी हो गया, बिल्कुल सही बच्चा। ऑप्शन हो गया दिस वन। अब बी बोल रहा है बच्चे फंक्शन इज पेरोडिक फंक्शन बोल रहा है, लगता है आपको जो आप गलत सोच रहे हैं। फंक्शन अपेरोडिक है, ए सटा हुआ रहेगा तो नॉन पेरोडिक, ए हटा हुआ रहेगा तो पेरोडिक। तो ध्यान दो बच्चे यहाँ पे नॉन पेरोडिक है, इसका मतलब होता है नॉन पेरोडिक। हो गया अपेरोडिक का मतलब हो गया नॉन पेरोडिक। अब पेरोडिक का सेंस होता है ए हटा दोगे तो पेरोडिक बन जाएगा बच्चे, ए अलग कर दो सेपरेट कर दो तो पेरोडिक बन जाएगा। तो फंक्शन पेरोडिक है, लिख रहा है अपेरोडिक तो गलत हो जाएगा ना। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना शानदार क्वेश्चन है, सिंपल में शानदार है। क्वेश्चन सिंपल बोला जाएगा, आपको आसान लग रहा है क्योंकि हम लोग आसान तरीका से देख रहे हैं बच्चे। तो y बराबर fx, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ठीक करोगे बच्चे, यहाँ लिखोगे y कितना f7x प्लस fx इक्वल टू x है। इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो 7 इंटू f6x प्लस 1 इंटू f' इक्वल टू 1। अब देख बच्चे क्या बन गया, f' की बात करेंगे तो 1/7 f6x प्लस 1, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चा, ऐसे रहेगा। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, उसको y मान लोगे, उसे y मान लोगे तो y पावर 7 अब प्लस y इक्वल टू x बोलते हैं एफ इनवर्स y को। एफ इनवर्स y का फंक्शन है, सो एफ इनवर्स x का फंक्शन होगा, x का पावर 7 प्लस x हो गया बच्चे। अब चाहिए क्या बच्चा, देखो तो अब चाहिए 0 to √2, आई क्या वैल्यू 0 to √2, एफ इनवर्स हो गया x⁻7 प्लस x dx, इसका आंसर हो गया x⁸ 8/8 प्लस x² बाई 2, 0 to √2। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, √2 का पावर 4 हो गया 16 है तो यहाँ बन गया 2 प्लस 1, बाकी सब 0, तो आंसर हो गया 3। हाँ या ना, आंसर हो गया 3, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आर यू गेटिंग ऑल? शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन माय डियर। अपना थम्स अप साइन शो करते चलेंगे आप, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है। बनेगा क्या, बनेगा क्या? आप बनाई से देखिए तो किस बच्चे से पहले बनता है। बन रहा है क्या? चल देख बच्चे, यहाँ दिखता हूँ बच्चे मैं क्या लिखता हूँ, देखोगे गौर से। फंक्शन दिस रियल टू रियल बी डिफरेंशियल फंक्शन, ये कंडीशन है, इसको उठाओ यहाँ से। ये कंडीशन है बच्चा, मेनली इसको उठा लीजिए आप, यहाँ से अलग कीजिए। दिस वन ये ले लिया। अब यहाँ से सबसे पहला मोटिव x³ है, यहाँ t³ है बच्चा, तो यहाँ t³ को मान लो आप z मान लोगे तो 3t² dt, इट विल बी dz। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब ये बनेगा x³ इक्वल टू x² प्लस 3 इंटू t² dt, ये दिया हुआ है dz। ये क्या हो गया अच्छा, 0 to कहाँ से कहाँ तक, e का पावर z, आपका e का पावर हो गया -z, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ x माइनस z, ठीक है बच्चे, ये बनेगा dz, 3t² dt हो गया dz। लिमिट की बात करो, 0 दोगे तो z 0 हो गया, x पावर 1/3 दोगे तो ये हो गया x हो गया। ये कंडीशन आ गया अच्छा। अब यहाँ से प्रॉपर्टी 4 किंग रूल लगा दो। किंग रूल पता है ना, किंग रूल बोलता है बच्चे 0 to a फंक्शन ऑफ x dx है, ये बोलता है बच्चे फंक्शन a माइनस x dx 0 to a, ये कंडीशन हो जाएगा अपने पास, ये कंडीशन हो जाएगा अपने पास, ये लेके चलनी है बच्चे। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से fx की बात करोगे तो ये बनेगा x² प्लस, अब इसकी बात करो बच्चा तो यहाँ से ठीक करो 0 to दिस, e का पावर माइनस में x माइनस z, बिल्कुल सही है। ये बनेगा आपका z है ना, x माइनस z, तो x कैंसिल, ये बन जाएगा दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा x², बिल्कुल सही है, प्लस e⁻⁻x,
इंटू ई का पावर जेड और फंक्शन ऑफ जेड डी जेड 0 to x। अब यहाँ देख कुछ क्या बना, फाइनली इट विल अपियर टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 0 to x ई टू द पावर जेड फंक्शन ऑफ जेड डी जेड, राइट। अब कुछ नहीं करने का, अब देख तो अच्छे ये हो गया दो फंक्शन। अब नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट माय डियर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे डी, तो यहाँ से हो गया एफ डैश एक्स, राइट। हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ई टू द पावर एक्स का करोगे ई टू द पावर माइनस एक्स बच्चा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एच टी 0 to x ई का पावर जेड एफ जेड डी जेड, बिल्कुल सही है, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डीसी करोगे तो क्या हो गया, ये बन गया ई का पावर एक्स एंड एफ एक्स, बिल्कुल सही है, ये कैंसिल आउट, देखो बच्चे कैंसिल आउट हो गया। अब इसका वैल्यू दो बच्चा, इसका वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो आप, इसका वैल्यू देखो बच्चे यहाँ से रख दो वैल्यू आप यहाँ से, ये वैल्यू अपने पास है, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस इसका वैल्यू हो गया एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, और प्लस एफ एक्स अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, एफ एक्स हो गया साफ, ये बन जाएगा कितना बच्चे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बना, बिल्कुल सही है बच्चे। अब एफ डैश एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इट विल बी एफ एक्स नाउ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3। अब यहाँ से करना क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 3, ये कंडीशन आया, देख तो बच्चा सही है कि नहीं, इज इट ओके टू ऑल। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब यहाँ से देखो तो क्या चाहिए, अब यहाँ से बहुत सारी बातें पूछा जा रहा है कि क्या क्या होगा, फंक्शन के बारे में नेचर पूछा जा रहा है बच्चे, तो इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चा, देखो तो ये बन गया आपका -3, ये बन गया आपका 0 दो बार, तो सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो ग्राफ का जो नेचर है, बच्चा वो नेचर ऐसे आया, ये आ गया बच्चे, ये नेचर आया बच्चा, देखो तो गौर से। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, फंक्शन इज मिनिमम इनटू बोल रहा है, क्या मिनिमम इनटू तो है बच्चा, मिनिमम इनटू है ना, रियल टू रियल में मिनिमम इनटू नहीं ऑन टू है, मिनिमम ऑन टू हो गया बच्चे, ये गलत हो जाएगा। अब -1 to 1 में लोगे 2/3 आएगा, क्या आ सकता है, डिफरेंशिएबल है क्या, तो देयर इज नो शार्प कॉर्नर, तो डिफरेंशिएबल है बच्चा, ये क्या हो गया, ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया बच्चा। इसका आंसर क्या हो गया, BCD, ये इसका आंसर हो गया BCD, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, कैसे बनेगा, बड़ा ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, सिंपल दिख रहा है बट सिंपल है नहीं ये। अब देख बच्चे क्या करना, अब यहाँ से लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे 0 to 1 है तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ए हो गया, ए कितना है, ए हो गया आपका 0 to 1, इट विल गिव कांस्टेंट वैल्यू, तो इसलिए इसको अलग लिख दिया बच्चे। अगेन अब सिंपल सी बात है, एफ एक्स का वैल्यू आ गया बच्चा, अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ फिर से, तो ये इट विल बी एफ डैश दिस वन प्लस 0, अब यहाँ ठीक करोगे एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स दिस, तो कहाँ क्या हो गया, अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये इट विल बी लॉग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है ना। नाउ इट विल बी एफ डैश एक्स कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स अपने पास ई टू द पावर एक्स प्लस सी है बच्चा, ये हो गया ई का पावर सी इंटू ई का पावर एक्स, ये हो गया के ई का पावर एक्स, राइट ना। अब ये हो गया बच्चे के ई का पावर एक्स आ गया अपने पास, फिर से इसको दोबारा इंटीग्रेट करो बच्चा, तो फिर से करोगे तो एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एफ एक्स हो गया बच्चे, तो क्या बनोगे के इंटू ई का पावर एक्स, अब प्लस हो गया इस बार सी, इसको C1 मान लो, पहले वाले को C1 मान लो, इस बार हो गया C। अब देख बच्चे क्या चाहिए, अब अपने पास चाहिए F0 गिवन है क्या, F0 1 है बच्चा, तो ये बन गया आपका K प्लस सी दिस इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आ गया, K प्लस सी इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चे, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन देख तो क्या करना,
एफ डैश ज़ीरो की बात करेंगे तो एफ डैश ज़ीरो की बात करोगे तो एफ डैश ज़ीरो हो गया एफ ज़ीरो हो गया 1 प्लस ए। अगेन एफ डैश ज़ीरो कहाँ से आएगा क्या? हाँ बच्चे, अगेन एफ डैश ज़ीरो की बात करोगे, एफ डैश ज़ीरो हो गया बच्चे के इन, ये हो गया के। एफ डैश ज़ीरो अपने पास कहाँ है, वहाँ से देख बच्चे फर्स्ट वाला से, एफ डैश ज़ीरो हो गया, एफ ज़ीरो हो गया 1 प्लस ए, ये हो गया आपका ए प्लस 1। तो कंडीशन क्या है बच्चा, यहाँ से आ गया के माइनस 1 या के इक्वल्स टू ए प्लस 1, दो कंडीशन आ गया, ठीक है। ए भी आ गया, के भी आ गया, सी भी आ गया बच्चे। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ए के और सी में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से देख बच्चे क्या लिखोगे, अब लिखो ए का वैल्यू, ए अपने पास हो गया 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 एफ एक्स कितना बच्चे, एफ एक्स अपने पास ये है, एफ एक्स अपने पास के इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी है। इसका इंटीग्रेशन करोगे के ई का पावर एक्स अब प्लस सी और कुछ नहीं, और यही रह गया अच्छे। देखो तो अब इसको ठीक करोगे, अब यहाँ ठीक करो बच्चा, लिमिट करोगे 0 to 1 में, तो लिमिट 0 to 1 करो बच्चे तो बनेगा के ई, ये बन गया के इंटू ई प्लस सी। अब माइनस करोगे तो माइनस में हो गया के, ठीक है ना, और माइनस में हो गया सी, तो ये कैंसिल हो गया। सही बच्चा, ये कैंसिल हो गया अच्छे, तो बन क्या गया, ये बन गया अपने पास ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया के इंटू ई माइनस 1, ए का वैल्यू हो गया के इंटू ई माइनस 1। अब देखो बच्चे यहाँ से निकालो के का वैल्यू, तो के का वैल्यू निकाल लो बच्चा, ए प्लस 1 दोगे, के का वैल्यू हो गया आपका ए प्लस 1 आई इंटू ई माइनस 1। अब देख बच्चा ए चाहिए अपने पास, ए निकालो बच्चा, तो ए निकालोगे तो ए हो गया अपने पास ई माइनस वन इक्वल्स टू 1 माइनस ई। सही है, तो ए अपने पास क्या हो गया, ए हो गया 1 माइनस ई अपॉन ई माइनस 2, ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया अपने पास ए का वैल्यू। सही है ना, ए का वैल्यू दिस आ गया। अब बी निकाल लो बच्चा, ए हो गया अपने पास, ए हो गया, कुछ हो गया क्या, कुछ है बच्चे, देखो तो ए चेक करो कुछ हुआ क्या। अपने पास हो गया के ई माइनस दिस, तो के कॉमन लोगे तो ई माइनस 1, तो के हो गया ई माइनस 1। यहाँ से ए का वैल्यू हो गया ई माइनस 1 और के का वैल्यू हो गया अपने पास ए प्लस 1। ए प्लस 1 देंगे बच्चे तो देखो क्या बनेगा, ए कॉमन लोगे तो ई माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है ना। और ये बनेगा राइट चला गया, ये राइट में जाएगा बच्चे, राइट में जाएगा, यहाँ से ई माइनस 1 है तो 1 माइनस ई हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा बच्चे ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू 1 माइनस सी अपॉन ई माइनस 2 हो गया। अब यहाँ से निकालो के का वैल्यू, यहाँ से निकालो सी का वैल्यू, तो देख तो बच्चे के का वैल्यू हो गया 2 अपॉन 2 माइनस ई आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और ई के सी का वैल्यू हो गया ई अपॉन कितना, ई माइनस 2, ये वैल्यू आ गया बच्चे, ये वैल्यू आ गया। अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। अब आपको निकालना क्या था बच्चा, अब निकालना था फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है देखो तो, नाउ फंक्शन ऑफ एक्स अपने पास बच्चे क्या हो गया, एफ एक्स हमारे पास के है, के का वैल्यू दे दो बच्चे, के का वैल्यू हो गया 2 अपॉन 2 माइनस ई ऑफ ई के पावर एक्स प्लस सी, सी कितना बच्चे ई अपॉन ई माइनस 2, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 ई का पावर एक्स प्लस ई अपॉन माइनस में ई, इसको माइनस कर बच्चा, यहाँ से माइनस कर बच्चे, तो ये प्लस हो गया, ये बन गया ई माइनस 2, दिस वन, ये अपने पास बन गया एफ एक्स। अब यहाँ से जो निकालना है निकाल लीजिए, तो ये बन गया log 2 बेस ई बराबर क्या, इसका वैल्यू निकालोगे, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा ई माइनस 4 अपॉन ई बाई 2, इसका वैल्यू आ गया ई माइनस 4 अपॉन ई माइनस 2। आपका ये आंसर आना चाहिए, चेक करना आया कि नहीं। इज इट ओके टू ऑल, हाय ना, जयदीप, नितेश, विनीत, मान्या, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सूर्यांश, नकुल, ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करनी है चेक करो बच्चे। ये कंडीशन है बच्चा, तो
एफ एक्स की बात करोगे, एफ एक्स अपने पास है एक्स इंटू 1 to x ई टू द पावर टी अपॉन टी डी टी माइनस ई टू द पावर एक्स है बच्चा। आपका मोटिव है इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये एक्स का हो गया 1, तो 0 to x, सॉरी 1 to x ई टू द पावर टी बाई टी डी टी प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट, माइनस ई का पावर एक्स, ये भी कैंसिल आउट। बच क्या गया बच्चे देखो तो एफ डैश एक्स बचेगा, एफ डैश एक्स बचेगा 1 to x ई टू द पावर टी अपॉन टी डी टी। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चे देखो तो, अब क्वेश्चन में है फंक्शन 1 to इन्फाइनाइट था तो रियल है बच्चे, देन अब चाहिए क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। अब जरा ग्राफ बनाते हैं बच्चे, जरा सा ग्राफ बना लो, ई का पावर एक्स का जो ग्राफ बनेगा और टी 0 लिखोगे तो इन्फाइनाइट हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका इन्फाइनाइट ग्राफ का नेचर ऐसे आएगा। टी अगर आप लिखोगे 0 प्लस मैंने 1 लोगे तो ई आ गया, तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे ऐसे चला गया बच्चा, दिस 1, ठीक है ना। 1 के बाद चाहिए ये 1 है बच्चा, 1 चाहिए बच्चे, 1 से इन्फाइनाइट चाहिए, 1 से जहाँ पर जाना हो, तो ये ग्राफ का नेचर बना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, तो 1 से इन्फाइनाइट में फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अपना यहाँ से स्टार्ट करना बच्चे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चा, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चा, बिल्कुल ठीक है, ये है। अब इसकी बात करोगे तो ये गलत हो गया, और इन्फाइनाइट दोगे तो इन्फाइनाइट आ गया, बिल्कुल सही बच्चे। एक्स जब इन्फाइनाइट दोगे, जैसे मान लो ऐसे लिखोगे तो ये बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा, बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा बच्चा। तो ऑप्शन आपका सी और ए करेक्ट हो गया, हाँ या ना, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन तो बनना चाहिए आपका। अब देख बच्चे सिंपल सी बात है यहाँ क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, क्या करने का, ये बनेगा 0 to x एफ टी डी टी एक्स माइनस 1 to x, ये बनेगा टी स्क्वायर एफ टी डी टी। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स, ये बनेगा 1 माइनस, इसको ठीक करो, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, दिस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर एफ एक्स कॉमन लोगे, एफ एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से ठीक करो बच्चा, एफ एक्स की बात करोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से लिखो बच्चा एफ डैश, अब कुछ चाहिए क्या, नहीं अब आपको ये चाहिए बच्चा, देखो तो यहाँ से ये वैल्यू चाहिए बच्चा, यहाँ से बहुत सारी बात कर सकते थे आप। अब यहाँ से बहुत सारी बात करोगे, दिस 1 एफ एक्स डी एक्स, ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 to 1, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम 0 to 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप जानते हो इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स एक्स, तो हो गया 2 पाई बाय 4, आंसर हो गया पाई बाय 2। इज इट ओके, इज इट द आंसर माय डियर, क्या ये सही है सबका, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड फेस का क्वेश्चन है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का, एफ एक्स यहाँ से देखता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन में, देख बच्चे क्या है, एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है जो फंक्शन से आपका डिफाइंड है बच्चा, कुछ नहीं करने का, सोल्यूशन में अपन ने ऐसे लिख दिया। अब देख तो बच्चे क्या करने का, अब अपने को चाहिए बच्चे क्या, ये कांस्टेंट है क्या, जरा देखो तो बच्चे जरा गौर से देखना, अब ये कांस्टेंट है क्या, इसको मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे बी मान लो बच्चा, और इसे ए मान लो बच्चे, ये हो गया अपने पास ए, ये ए है, -1 to 1 है बच्चा, कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, 0 to 1 है, 1 to 2 है, कुछ भी रहेगा तो वेरिएबल तो रहा नहीं, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता, इसको ए भी मान लो। तो अब कुछ नहीं किया, अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया अपन ने क्या किया, एफ एक्स का वैल्यू ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, ये हो गया। वेयर ए की बात करोगे, ए हमारे पास हो गया -1 to 1 टी इंटू एफ टी डी टी, और बी अपने पास हो गया -1 to 1 एफ टी डी टी, ये हो गया। कुछ नहीं करने का, आप देखो तो बच्चे क्या करना,
ये हो गया ए आपका ए प्लस वन एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब, यहाँ से लिखोगे एफ एक्स, ये लिखोगे एफ एक्स। बच्चे देखो तो इसको एक मान लो बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, देखो गौर से, आपको कुछ चाहिए क्या। अब आपको चाहिए ए बी का वैल्यू चाहिए बच्चे, तो ए चाहिए बच्चे। ए अपने पास क्या हो गया, ए अपने पास हो गया -1 to 1 टी इंटू एफ टी। एफ टी क्या हो गया अच्छा, ये हो गया आपका ए प्लस वन टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, दिस वन बच्चे। अब देखो -1 to 1 है बच्चे, तो ये पार्ट हो गया 0, ये बच जाएगा अपने पास। तो यहाँ से हो गया b बाहर कर लोगे, ये हो गया t4 dt -1 to 1। अरे यार क्या कर रहा है भाई, दिस वन बच्चे देखो तो -1 to 1 में ये बनेगा t4, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया t4, तो ये क्या करना बच्चे, तो ये हो गया t5/5, 0 to 1 हो गया। इसको ठीक करना आप, तो बच्चे 2 भी हुआ, निगेटिव हटा दिया बच्चे, तो 0 to 1 में आ गया। तो ये हो गया 1/5, तो ये अपॉन 5 लिख दो, अपॉन 5 लिख दो बच्चे। इसको हटा दो आप, इससे हटा दो बच्चे, इससे हटा दो बच्चा। तो ये हो गया अपने पास कहानी नंबर 1, एक कहानी हो गया। अब बी की बात करते हैं बच्चा, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारा -1 to 1 है बच्चे, एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी है बच्चा। तो -1 to 1 एफ टी कहाँ है बच्चा, एफ टी हमारे पास एफ एक्स यहाँ है। तो ये हो गया आपका a प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, बी टी क्यूब। देखते बच्चे क्या करने का, ये पार्ट हो गया 0, तो ये पार्ट हो गया 0, तो ये बनेगा आपका a प्लस 1, ये बनेगा देखो तो क्या -1 to 1 टी स्क्वायर डी टी। इसको 0 करके यहाँ 2 ले आना बच्चा, यहाँ 0 कर देना बच्चे। इवन फंक्शन है, तो अब क्या हो गया ³/3, तो ये बन जाएगा y3। इसको भी हटा दो, इससे हटाओ बच्चे, इससे हटा दो, आपका ये पार्ट बना बच्चा। अब यहाँ से बना क्या, ये बन गया अपने पास b का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया बच्चे b का वैल्यू वहाँ से उठा लो, b का वैल्यू हो गया 5a/2, यहाँ से b का वैल्यू हो गया 5/2 ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, b का वैल्यू 2/3 a प्लस 1। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, 5a/2 माइनस 2/3a इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ से ठीक करेंगे बच्चे, 5 से 15, 5 कितना हो गया 5 से 15, 15 में से 4 गया 11, 11a/6 2/3, यहाँ से 2 हो गया, तो ये 2 यहाँ से कट के 4 हो गया बच्चे। a अपने पास हो गया 4/11, a अपने पास हो गया 4/11। तो b का वैल्यू निकाल लो बच्चा, a हो गया आपका 4/11, तो b अपने पास हो गया 5/2 इंटू 4/11। तो ये क्या हो बच्चे, देखो तो कटेगा क्या, कट गया ना, 10/11 है क्या, चेक करो तो b का वैल्यू 10/11 है क्या, b का वैल्यू हो गया बच्चे, b हमारे पास कहाँ है, इससे b माना है, तो ये 10/11 है बच्चा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया बच्चे। अब इसकी बात करो f1 और f-1 की बात करोगे। f1 का मतलब क्या हो बच्चा, f1 एंड f-1। तो देखो बच्चे f1 की बात करेंगे, अब f1 प्लस f-1 की बात करोगे, तो ये क्या बन गया, f1 हो जाएगा बच्चे a प्लस 1 माइनस प्लस b। f-1 की बात करोगे तो a प्लस 1 और माइनस b, ये कैंसिल आउट। तो क्या बन गया बच्चा, देखो तो 2 टाइम हो गया आपका a प्लस 1, तो हो गया 2 टाइम हो गया बच्चे a कहाँ बच्चे, a हो गया आपका 4, तो 11 4 15, 15/11, ये बन गया आपका 30/11। सही है क्या, देखो तो 30/11 सही है क्या, ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन डी कैंसिल। आंसर हो गया बी और सी, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे, सही है सबका, आ रहा मज़ा, इसे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये देखो तो बच्चे बनेगा क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या है बच्चा। यहाँ से फिर से इस बात की बात करोगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या बच्चे, ये कांस्टेंट फंक्शन बच्चे, इसको ए मान लेंगे, ई के पावर एक्स को बाहर निकाल लेना। तो अपन सॉल्यूशन देखते बच्चे क्या करना है, क्या आजा सॉल्यूशन में, यहाँ लिखता हूँ मैं एफ एक्स
ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 0 to 1, ये बनेगा आपका एफ टी डी टी। इसी की बात करूँगा मैं, इसी की बात कर रहा हूँ बच्चे। देखो तो ये 1 हो गया बच्चा। अब यहाँ से ठीक करो आप, यहाँ से ठीक कर बच्चा। तो देखो तो ठीक कैसे, इसको मान लिया बच्चे ए, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 0 to 1 एफ टी डी टी, सही है ना। ये बनेगा आपका एफ एक्स ई के पावर एक्स प्लस ए ई के पावर एक्स, ये बनेगा आपका ए प्लस 1 ई के पावर एक्स। अब चाहिए क्या बच्चे, देखो तो अब आपको वैल्यू चाहिए एफ एक्स का वैल्यू, तो ए निकाल लो पहले। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया बच्चे 0 to 1 एफ टी डी टी, 0 to 1 ए प्लस 1 ई टू द पावर टी डी टी, ये हो जाएगा ए प्लस 1, ये बनेगा आपका इसका ई के पावर टी का ई के पावर टी हो गया बच्चा। ई के पावर टी का क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या हो गया, जब देखो तो ई के पावर टी हो गया बच्चे। तो यहाँ से ठीक करूँगा, यहाँ से ठीक करूँगा बच्चे, ई -1 हो गया दिस 1, ये कंडीशन आ गया। यहाँ से ए निकाल लीजिए आप, यहाँ से ए निकाल लो अच्छा। तो ए निकालोगे क्या हो गया, ए हो गया आपका ई -2 इक्वल टू हो गया ई -1। सो ए इक्वल टू वाट, ए हो गया पास ई -1 अपॉन ई -2। सेट करो, देखो चेक करो बच्चे, ए कॉमन लोगे तो ई -1, ठीक है ना, और -1 ई -2, और राइट में चला गया 1 माइनस ई, राइट में चला गया लेफ्ट में चला गया 1 माइनस ई, 1 माइनस ई। तो यहाँ से आ गया बच्चे 1 माइनस ई करोगे, ये हो गया आपका 1 माइनस ई, या नीचे चेंज कर दो, सही है ना। अब देखो बच्चे, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको क्वेश्चन में a प्लस 1 चाहिए क्या, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं a प्लस 1 की बात करेंगे। तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस ई अपॉन ई -2 प्लस 1 करोगे। तो यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, 1 -2 -1 हो गया ई -2, तो 1/2 माइनस ई हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास हो गया, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास हो गया दिस पार्ट हो गया 1/2 माइनस ई इंटू ई के पावर एक्स, ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब देख तो बच्चे ये वैल्यू निगेटिव है ना, ये निगेटिव वैल्यू है बच्चा, ये आपका निगेटिव वैल्यू है बच्चा। देखो तो ये पार्ट अपने पास निगेटिव हो गया, तो ग्राफ जब बनाओगे बच्चे, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता बच्चा, एक 0 दोगे तो आपका क्या हो गया निगेटिव में, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आ गया। ये बन गया आपका माइनस में ई के पावर एक्स, इसको बोलते हैं ना माइनस ई के पावर एक्स की बात करेंगे, वाई क्या बात वैल्यू करोगे तो ऐसे आ गया। अब देख तो बच्चे चाहिए क्या, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या, बिल्कुल सही बच्चे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चा। फंक्शन 1/1 फंक्शन है, बिल्कुल सही है ना। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। ऑप्शन हो गया ए और सी, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब इसे बनाओ बच्चे, देखो तो क्या बनता है। आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल ऑफ योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे का बनता है, पहले आजा बच्चा, मैं इसको देखता हूँ। क्वेश्चन के पैटर्न को समझोगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चा, एफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, बिल्कुल सही, एफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है बच्चे, सेटिस्फाइंग दिस। तो आपको रेंज निकालना है या बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ नहीं करने का। अब इसको ठीक करो बच्चा, यहाँ से इसको ठीक करता हूँ, इसको लिखता हूँ क्या, नीचे लिखता हूँ 2, ऊपर लिखता हूँ x, ये बन गया माइनस में, ये बन गया माइनस, चेक करो तो 2 to x क्या बच्चे, आपका लिमिट इंटरचेंज किया, माइनस हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे, अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन गया, ये बनेगा एफ एक्स, ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। तो सिंपल तो हो गया ये कंडीशन। तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चे, देखो तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा बच्चा। ये फंक्शन का जो नेचर है ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा, ऐसे ये ग्राफ बना बच्चा। देखो तो ये बन गया आपका 1 है, ये अपने पास -1 है बच्चे, ये बन गया हाफ, ये बन गया आपका y का वैल्यू हाफ, और ये बन गया आपका y का वैल्यू -1/2।
तो देखो बच्चे अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेंज इसका हो गया -½ टू हाफ, बिल्कुल सही है। ये गलत हो गया। मिनिमम फंक्शन है क्या, मिनिमम फंक्शन है बच्चे, मिनिमम इंटू है क्या, मिनिमम इंटू भी है बच्चा। ऑप्शन हो गया ACD, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। नितेश सही है, जयदीप सही है, स्वाति सॉरी श्वेता, इज इट ओके बेटा। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए वही पैटर्न है बच्चा, इस क्वेश्चन में सेम पैटर्न है। इससे आप A मान लो, इससे आप B मान लो, तो बगल में लिख दो बच्चा, इसको बगल में लिख दो। आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखो बच्चे, -π/2 to π/2 ft dt, -π/2 to π/2 t ft dt। ठीक है, अब इसको ठीक कर बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, अब यहाँ लिखता हूँ मैं fx sin x प्लस a sin x प्लस b cos x, बोलो हाँ या ना। ये a हो गया, ये b हो गया बच्चे, a sin x प्लस b cos x, ठीक है अपने पास। अब इसको ऐसे लिख बच्चे, a प्लस 1 sin x प्लस b cos x। अब इसको 1 मान लोगे, अब कुछ नहीं करना बच्चे, ए बी का वैल्यू निकाल लो। a का वैल्यू क्या बच्चा, a की बात करोगे, a हमारे पास -π/2 to π/2 है बच्चा। ft हमारे पास है, तो ft हमारे पास हो गया a प्लस 1 sin t प्लस b cos t। आप जानते हो बच्चे ऑड फंक्शन 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बन गया, b बाहर आ गया बच्चे, -π/2 to π/2, ये बनेगा cos t dt। ये पार्ट हो गया 2, ये पार्ट हो गया 2, तो ये बनेगा 2b। ये कंडीशन आ गया, a का वैल्यू हो गया 2b। या तो इवन फंक्शन है तो इसको 2 बाहर निकालते 2b हो जाता, और 0 से π/2 में cos का वैल्यू होता है 1, तो ये आंसर हुआ बच्चा। अगेन देखो तो b की बात करोगे, b की बात करो बच्चे, तो -π/2 to π/2 t इंटू ft क्या हो गया, ft हो गया a प्लस 1 sin t प्लस b cos t, ये हो गया dt। अब देखिए ऑड फंक्शन है तो ये पार्ट 0 हो गया बच्चा, ये बनेगा आपका a प्लस 1 और ये बनेगा आपका t sin t dt -π/2 to π/2। इसको ठीक कर बच्चा। अब यहाँ से क्या हो, इवन फंक्शन है बच्चे, ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 0 to π/2 t sin t dt, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है बच्चे 1, 2 इंटू a प्लस 1 हो गया बच्चे, इसका वैल्यू होगा नंबर 2। अब देखो बच्चे b का वैल्यू हो गया a/2, फर्स्ट ले लो, b का वैल्यू हो गया a/2, इट इज़ a/2 नाउ। ये हो गया आपका 2a प्लस 2, तो 3/2a, 3/2 हो गया आपका -2, तो a अपने पास हो गया, देखो कितना 3/2a हो गया बच्चे -2, तो a हो गया अपने पास कितना -4/3, a -4/3 हो गया बच्चे। तो b की बात करोगे, b की बात करो बच्चे, तो b की बात करोगे तो b कितना हो गया, a हो गया -4/3, तो ये b हो गया आपका -2/3, राइट ना। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, क्वेश्चन में चाहिए fx का वैल्यू, a प्लस 1 करेंगे तो 1/3 हो गया, -1/3 ऑफ sin x -2/3 cos x, सही है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे लिख दिया बच्चे, इस कंडीशन में ए और बी का वैल्यू रख दिया बच्चा। देखो तो अब यहाँ से ठीक करना, माइनस में 1/3 कॉमन लोगे तो क्या बना बच्चा, ये बन गया आपका 2 cos x प्लस साइन एक्स। इसका मीन मैक्स की बात करोगे, इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, इसका मीन वैल्यू हो गया √5 माइनस में, इसका मीन वैल्यू हो गया -√5, इसका मीन वैल्यू हो गया माइनस में √5, इसका मैक्स हो गया बच्चे कितना, मैक्स हो गया आपका √5। अब कुछ नहीं करने का, तो रेंज क्या हो, रेंज ऑफ द फंक्शन
माइनस में माइनस प्लस हो गया रूट दिस वन माइनस √5 एंड √5/3, ये आपका रेंज हो गया, बोलो हाँ या ना। ये आपका रेंज हो गया बच्चे, हाँ या ना बोलो। दिस इज द रेंज बच्चे, रेंज हो गया माइनस √5/3 टू √5/3, दिस इज द रेंज बच्चे। और भी कुछ निकालना होता तो निकाल सकते थे। फंक्शन कैसा होता, मिनिमम होता, तो यहाँ लिखते हो बच्चे SMD। SMD बोलते हैं सम मोर डिस्कशन, इसका मतलब होता है सम मोर डिस्कशंस। क्या बोलोगे, fx अपने पास क्या बच्चा, fx अपने पास है कितना, -1/3, -1/3 कॉमन, तो sin x प्लस 2 cos x है। तो इसका जो ग्राफ का जो नेचर जाएगा बच्चे इसी में जंप करेगा। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन रियल टू रियल की बात करोगे तो ये होगा आपका मिनिमम फंक्शन, मिनिमम इनटू फंक्शन, सही है ना, मिनिमम इनटू फंक्शन, ये मिनिमम इनटू फंक्शन होगा बच्चा। तो जो जो चाहिए इन्फॉर्मेशन उस सारी बात करेगा। आईआईटी कभी भी बुक की बात नहीं करता बच्चे, उसकी मर्जी है। आईआईटी क्वेश्चन जो सेटर होता है, आपका पेपर सेटर होता है, वो कुछ भी उसके दिमाग में चलता है, कुछ भी नई बात पूछ सकता है। इसका पीरियड पूछ सकता था, बताओ बच्चे पीरियड क्या हो गया, तो पीरियड कितना हो बच्चे, पीरियड हो गया 2π, है ना। इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2π। तो पीरियड पूछ सकता, रेंज पूछ सकता, मैपिंग पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ये अपने पास क्या हो बच्चा, 0 to x ft dt। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसको प्रॉपर्टी में चेंज करोगे, तो प्रॉपर्टी में चेंज करोगे 0 to x है, तो ये बनेगा आपका x - t, a - x होता है x - t, t है ना। प्रॉपर्टी में क्या लिखते हो अच्छे याद करोगे, 0 to a है fx dx, प्रॉपर्टी 4 लगोगे, किंग रूल लगाओगे, ये हो गया आपका a - x dx, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी 4, यही हो गया किंग रूल, ये हो गया आपसे किंग रूल इसे बोलते हैं। तो ठीक करना बच्चा, यहाँ हो गया कितना x - t, और इसकी बात करोगे तो फंक्शन में x - t, तो यहाँ हो गया फंक्शन ऑफ t dt। अब इसको ठीक कर बच्चे, ये बन क्या गया, इक्वल्स टू कितना, e का पावर -x - 1, इट विल बी फाइनली 0 to x ft dt। इसका x बाहर निकालोगे तो x बाहर निकालोगे तो ये इट विल बी ft dt 0 to x minus t into ft dt 0 to x e to the power -x - 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए बच्चा, अब जब जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस इट विल बी फाइनली fx प्लस x का हो गया 1, 0 to x ft dt प्लस x इंटू ये बन गया आपका fx, ठीक है ना। x का हो गया 1, 0 to x ft dt, x इंटू ये हो गया आपका fx माइनस इसकी बात करोगे x इंटू fx e का पावर -x का माइनस में, बाकी सब 0, इसको डिफ्रेंशिएट किया, बिल्कुल सही बच्चा, ये कैंसिल आउट, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बच्चे। तो फिर से लिखेंगे, तो यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएशन f' प्लस fx e के पावर -x। अब ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बन बच्चे, ये बन गया लीनियर इक्वेशन, ये बन गया dy/dx प्लस y e के पावर x। अब देख तो बच्चा यहाँ से लिखोगे if हो गया बच्चे कितना, e के पावर 1 dx, ये बनेगा e के पावर x। फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चा, देखो तो y इंटू e के पावर x इक्वल्स टू q इंटू e के पावर -x e के पावर x dx, ये कैंसिल आउट, ये बन गया y e के पावर x इक्वल्स टू x प्लस c, ये आंसर हो गया। अब देख तो बच्चे चाहिए क्वेश्चन में क्या, f0 रख सकते हैं क्या, रखते हो बच्चा, बट f0 से हमारे पास कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो कुछ और भी होना चाहिए था,
0 देंगे तो 0 0 हो जाता, तो फ़ायदा आपको नहीं होता। अब आपके पास है ये सी भी हमारे पास है बच्चे, सी अपने पास है, तो अपने पास सी कैसे हटाओगे? सी हटाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए 0 का, सी हटाने के लिए बच्चे सपोर्ट चाहिए 0 का, तो ये हो गया आपका एफ एक्स ई का पावर एक्स एक्स प्लस सी। मुझे चाहिए F0, मुझे चाहिए बच्चे F0, F0 है क्या चाहिए? तो F0 यहाँ से आ जाएगा। देखो अच्छा F0 की बात करेंगे तो F0 यहाँ से आ गया बच्चे, देखो तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, F0 हो गया बच्चे -1। अब इस क्वेश्चन में रख दो आप F0 ई का पावर 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। F0 हो गया -1 तो सी हो गया आपका -1, ठीक है बच्चे, -1 हो गया, तो एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ये हो गया आपका सी हो गया -1 तो एक्स -1। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो एफ एक्स अपने पास क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्स -1 अपॉन ई का पावर एक्स। चाहिए क्या बच्चे? देखो तो गौर से, आपको चाहिएगा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको चाहिए था ई का पावर 10 IF10। लो ये इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का, इसको भी हटा दो बच्चे, इसे हटा दो। अब देख तो अच्छा यहाँ पे 10 रखा, ई का पावर 10 F10 हो गया 10 -1, तो ये हो गया आपका 10 -1 हो गया 9। दिस इज द आंसर। बोलो हाय ना? इज इट ओके टू ऑल? आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। देखो बच्चे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बच्चे, पहले फिर से इसको ठीक करोगे, तो ये हो गया आपका x माइनस कितना? x माइनस टी इंटू फंक्शन ऑफ टी। टी के प्लेस पे लिखोगे x माइनस टी, एक्स एक्स कैंसिल, एंड डी टी ई के पावर 2x -1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से ठीक करो बच्चा, 0 to x है, ये बनेगा x बाहर करोगे 0 to x एफ टी डी टी माइनस टी इंटू एफ टी डी टी 0 to x ई का पावर 2x -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बच्चा, डिफ्रेंशिएट किया जाए, x का हो गया 1, 0 to x एफ टी डी टी प्लस x इंटू एफ एक्स माइनस x इंटू एफ एक्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया यार 2 इंटू 2 का पावर x, ये कैंसिल हो गया भैया, फिर से डिफ्रेंशिएट करो। अब यहाँ से पहले निकाल लो बच्चे, x0 नहीं मत निकालो अभी, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये बनेगा एफ एक्स और ये बनेगा 4 इंटू ई का पावर 2x। दिस वन, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, चेक करो है कि नहीं? यही ऑप्शन था बच्चा, यही ऑप्शन था, है ना? इज इट ओके टू ऑल? अब इसमें बहुत सारी बात पूछ सकता है बच्चा, उसकी मर्जी है क्या करेगा। x0 करोगे तो यहाँ हो गया 4 हो गया, तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आ गया, y हो गया ई के पावर 4 इंटू ई के पावर 2x हो गया बच्चे। तो यहाँ लिख सकते थे SMD। SMD क्या बोलते हैं? सम मोर डिस्कशन, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना? तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चे, तो फंक्शन इज 1 1 और क्या 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। तो देख बच्चे फंक्शन इज 1 1 इनटू फंक्शन रियल टू रियल। तो फंक्शन रियल टू रियल देंगे बच्चे, तो फंक्शन 1 1 इंटू हो गया बच्चे। और कुछ है क्या? और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी बात कर लेगा, उसकी मर्जी है, इसी में से निकलवा देगा बच्चे। यहाँ लिख देगा आपके पास ऐसे एफ एक्स माइनस 4 अपॉन tan x, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे? तो ये तो आप कर ही सकते हैं, 4 कॉमन लोगे, ई के पावर 2x, तो आंसर हो गया कितना बच्चे? 4 इंटू 2, आंसर हो गया 8। हाँ या ना? सही है, 4 कॉमन लोगे, ई के पावर 2x -1 है बच्चा, आंसर हो गया दिस वन, ये आंसर हो गया। हाँ या ना? आई थिंक दिस इज़ ऑल टुडे माय डियर, दिस इज़ ऑल टुडे, और ये काफ़ी हो गया आज के लिए। 1 क्लास मोर आई नीड, एक क्लास मुझे और चाहिए। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।